उत्कृष्ट क्लासेज निबोला में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम भिन्न के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहली क्लास हमारी भिन्न की सामान्य जानकारी के ऊपर हुई। उसके बाद भिन्न का अंश और हर के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद उचित और अनुचित भिन्न के बारे में आपको आपने समझा, अध्ययन किया। इसके बाद हमने मिश्रित और सरल भिन्न के बारे में समझा। अब देखिए, आपको बताया था मिश्रित और सरल भिन्न को आप एक दूसरे में बदलना। अब कई बार क्या होता है कि बड़ी भिन्न है, कोई बड़ी भिन्न है, उसको हम छोटी कैसे बनाएं, सरल रूप में कैसे करें। कोई भी चीज़ है, बड़ा सवाल दे दिया आपको, इतना बड़ा दे दिया, उसको सरल रूप में सवाल को ला करके यहाँ आप उत्तर पे लाके छोड़ दो। इतना बड़ा सवाल है, राम ने 100 रुपये रावण को दिए, जो भी दिए, और उसने इतना लाभ हुआ, इतनी हानि हुई, इतने % ये हुआ वो हुआ, उस सब का निचोड़ ला करके हम यहाँ इतने से खंड में चीज़ों को समझा देते हैं। छोटी सी इतने बड़े सवाल को हम उत्तर इतना सा ले आते हैं। इसी तरीके से जो बड़ी भिन्न होती है उसको हम सरल रूप में कैसे बदलें, बड़ी भिन्न को है उसको सरल रूप में, छोटे रूप में कैसे लिखें, यानी भिन्नों का सरलतम रूप, भिन्न को किस तरीके से हम सरल रूप में लिखें। देखिए, मान लो आपके पास 20/30 कोई भिन्न है। इसका अर्थ क्या है? 20 के 30 टुकड़े, यानी 20 में 30 का भाग देना, 20 में 30 का भाग देना। अब देखो, इसको हम सरल रूप में कैसे बदलेंगे। हमको छोटी से छोटी संख्या सोचो या बड़ी से बड़ी संख्या सोच लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दोनों भिन्नों में उसी संख्या का भाग हमको देना है। चाहे छोटी से छोटी सोच लो, बड़ी से बड़ी सोच लो, दोनों तरीके से बदलता हूँ। सबसे पहले हम सोचेंगे कि इसमें दोनों संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। देखो, शर्त एक ही है कि ऊपर अंश में भी उसी का भाग देना है और हर में भी हमको उसी संख्या का भाग देना है। जैसे हमने 2 का भाग दिया, हमने क्या किया? 2 का भाग दिया। यहाँ आए हमारे 20 में 2 का भाग देंगे तो आए हमारे 10। 30 में भी हमको कितने का भाग देना पड़ेगा? 2 का भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। कितना आएगा? 15। अब हम सोचें कि 10 और 15 में ऐसी संख्या सोचो जो दोनों में उस संख्या का भाग चला जाए। हम सोचेंगे भाई, जैसे संख्या 2 का भाग नहीं जाएगा 15 में, 3 का भाग 10 में नहीं जाएगा, 4 का दोनों में नहीं जा रहा, तो हम किसका भाग दे सकते हैं? यहाँ 5 का। कितने का भाग दे सकते हैं? 5 का। 10 में 5 का भाग दिया, क्या आया? 2। 15 में 5 का भाग दिया तो कितने आए? 3। यानी 20/30, यानी कि 20/30 के बराबर क्या हो गया हमारा? 2/3। 20/3 के बराबर 2/3। अब कोई कहेगा नहीं सर, मैं तो डायरेक्ट 10 का भाग दूंगा। किसका भाग दूंगा? 10 का। ऊपर की संख्या में भी 10 का भाग और नीचे की संख्या में भी 10 का भाग, यानी अंश में भी 10 का भाग और हर में भी 10 का भाग। 20 में 10 का भाग दिया, कितने आए? 2। 30 में 10 का भाग दिया तो 3। देखो, दोनों संख्याएं बराबर आई कि नहीं आई? यानी बड़ी भिन्न को भाग दे करके छोटी भिन्न बनाना ही भिन्नों का सरलतम रूप कहलाता है। अगर हम इसको सामान्य रूप में हमारे जो हमारा लोकल क्षेत्र है, माहौल है, उसके हिसाब से करें कि जैसे 30/35, 30/35 है, कोई संख्या है हमारी 30/35। इसको हम किस तरीके से करेंगे? देखो भाई, जैसे कोई आदमी गया, भाई इसके पास 30 रुपये हैं, इसके पास 2 भाई हैं। आप ऐसे समझो, ये बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है और ये दूसरा सेकंड नंबर का भाई है। इनको अपने हिस्से का दान देना है, अपने हिस्से का मान लो दान देना है, तो ये अपने हिस्से का कोई दान देगा, जितना भाग देगा उतना ही ये भाग, उतना ही भाग ये दान देगा। मान लो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है, उसमें इन दोनों को दान देना है और आप दान लेने चले गए। इसके पास
30 लाख रुपए हैं, इसके पास 35 लाख रुपए हैं। तो आप ये थोड़ी कहोगे जब 30,000 हैं 35,000 हैं, इससे ये थोड़ी कहोगे भाई तू 15,000 दे दे, तू 20,000 दे दे। इस तरीके से नहीं कर सकते हम क्या करेंगे, समान लेंगे, इसमें से भी समान, इसमें से भी समान, यानी इनका समान हिस्सा लेंगे, इनका समान हिस्सा लेंगे। देखो अब हम लेंगे इस, भाई तू भी तेरा 5वां हिस्सा दे दे और तू भी भाई तेरा 5वां हिस्सा दे दे, तू भी तेरा 5वां हिस्सा दे, तू भी तेरा 5वां हिस्सा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इन दोनों के माँ बाप हैं, इन दोनों के मान लो माँ बाप हैं, 2 भाई हैं, एक के पास 30 बीघा ज़मीन है, एक के पास 35 बीघा ज़मीन है मान लो, या 30,000 रुपये 35,000। माँ बाप ने क्या कहा, तुम 5वां हिस्सा तू दे दे, 5वां हिस्सा तू दे दे, ठीक है। इस 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 6, 35 में 5 का देंगे तो 7, यानी कि बड़ी जो भिन्न है उसको हम बराबर संख्या का भाग देकर बराबर का हिस्सा कर करके और इसका सरलतम रूप बना सकते हैं। बड़ी भिन्न है, शर्त यह है कि अंश में भी उसी संख्या का भाग देना है और हर में भी उसी संख्या का भाग देना है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, मान लो 16/20 है, 16/20 है। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, भाई इसमें भी उसी संख्या का भाग देना पड़ेगा और इसमें भी उसी संख्या का भाग देना पड़ेगा। हम 4 का दे सकते हैं, यहाँ भी 4 का और यहाँ भी 4 का। 16 में 4 का दिया 4 और 20 में 4 का दिया 5, 4/5। ये होता है भिन्नों का सरलतम रूप। अब कोई कहेगा कि भाई ये जो सरलतम रूप है इसको भी हम बड़ी करें, सरलतम जो रूप है छोटी भिन्न है इसको भी हम बड़ा करें, यानी इसके भी हम बहुत सारी भिन्न। अब 4/5 है। अब देखो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। 16/20 है। दूसरे बच्चे ने क्या किया कि उसने इसमें 2 का भाग दे दिया, उसने क्या किया 2 का भाग दे दिया। तो यहाँ कितने आए 8 और 10। ये बच्चा कह रहा है सर ये मेरा उत्तर सही है, ये बच्चा कह रहा है मेरा उत्तर सही है। तो आप बताओ क्या दोनों उत्तर सही है? इसमें दोनों ही आंसर आपके सही है, क्योंकि 8/10 भी 4/5 के तुल्य है। क्योंकि इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4 और यहाँ 2 का देंगे तो 5, यानी कितनी बड़ी संख्या से 2, कितनी छोटी संख्या से 2। शर्त सिर्फ एक है कि समान संख्या का भाग देना है, समान संख्या का भाग देना है और भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तभी जाके हमारी सरल भिन्न होगी। अब देखो सरल भिन्न से ही हम तुल्य भिन्न का कंसेप्ट समझेंगे। सरल भिन्न से अभी मैंने क्या लिखा 4/5 और दूसरा लिखा था 8/10 और मैंने आपसे कहा था ये समान है। तुल्य का मतलब क्या है? तुल्य का मतलब है बराबर, तुल्य का मतलब बराबर समान, तुल्य का मतलब क्या होता है समान। इसी से हम आगे समझेंगे, देखना। तुल्य का मतलब होता है हमारा समान बराबर। 4/5 है, इसको हमको 8/10 बनाना है। क्या बनाना है 8/10, बात यही है ना। अब हमको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है, इनको अंश को भी और हर को भी समान संख्या से करना है और एक ऐसी संख्या से गुणा करना है, यहाँ तो 8 आ जाए यहाँ आ जाए 10। तो किससे गुणा कर सकते हैं हम 2 से। किससे गुणा कर सकते हैं 2 से, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो क्या आ जाएगा 8/10। तो ये हमारा तुल्य भिन्न हुआ। क्या हुआ तुल्य भिन्न। देखो अब तुल्य भिन्न के बारे में और चर्चा करते हैं हम। तुल्य भिन्न इक्वल फ्रैक्शन। कोई बच्चा है, उसने सवाल किया मान लो 80/100। एक ने सवाल इस तरीके से कर दिया 40/50। एक ने कर दिया मान लो 4 का भाग दे के 20/25। एक ने कर दिया 10 का भाग दे करके 8/10 और एक ने दे दिया कितने का भाग
20 का दे दिया 4/5। ये सब भिन्न समान है, इसके 80/10 के सब भिन्न समान है। देखिए कैसे, इसको हम 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा, इसको हम 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 10 से करेंगे तो आ जाएगा, इसको 20 से करेंगे तो आ जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आया, सरल भिन्न को तुल्य भिन्न बनाना और तुल्य भिन्न से सरल भिन्न बनाना, तुल्य भिन्न से सरल भिन्न, सरल भिन्न से तुल्य भिन्न। अब किसी ने मान लो आपको बोल दिया कि भाई 2/3 है कि 5 तुल्य भिन्न लिखो। सर आपने तो एक ही बताया है, तुल्य भिन्न कि 5 में लिख देते हैं, 5 तुल्य भिन्न लिखो। तो कैसे लिखेंगे, देखो 2/3 है, 2/3 है। सबसे पहले इसको हम 2 से गुणा करेंगे। शर्त क्या है, नीचे भी अंश को भी उसी संख्या से गुणा करना है और हर को भी उसी संख्या से गुणा करना है। 2 × 2 4/6। दूसरी अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, 8 से कर दो, कितने से कर दो, 6/9। इसको 4 से कर लो, 8/12। 2/3 5 से कर दो, 10/15। सॉरी 6 से कर दो, 12/18। ये सारी जो भिन्न है 2/3 की तुल्य भिन्न है। 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 और 12/18। ये सारी जो भिन्न है ये किसकी तुल्य भिन्न है, 2/3 की। अब इसको प्रूव करके बताओ सर कि सर हम तो नहीं मानते, कैसे हैं, देखो इसको हम सरल बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, सरल बनाएंगे। देखो सरल कैसे बनाते हैं, ऊपर भी उसी संख्या का भाग देना है, नीचे भी हमको उसी संख्या का भाग देना है। भाई दोनों भाई हैं, बराबरी करनी है, हमको बराबरी करनी है। इसमें भी हम इसका 2 का भाग देंगे और इसमें भी 2 का देंगे। देखो कितना आया, 2/3 आया कि नहीं आया, आया सर। इसमें कितने का भाग देंगे, मान लो 3 का दे दिया, कितना आया, 2/3। इसमें कितने का दे सकते हैं हम, 4 का दे सकते हैं। और आप 2 का 2 तो 2 बार दे दो, कितने आया, 2/3, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसमें हम कितने का देंगे, मान लो 5 का, और यहाँ भी किसका देंगे, 5 का। कितने आए, 2/3। यहाँ हम 6 का दे सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अर्थात सबका मान निकल करके हमारे पास क्या आया, 2/3। सबका मान क्या आया, 2/3। 2/3 की तुल्य भिन्न ये हुई और इनका सरलतम रूप सबका क्या आया, 2/3। तो ये हमारी तुल्य भिन्न और सरलतम भिन्न का कंसेप्ट हुआ कि हम तुल्य भिन्न किस तरीके से निकालते हैं, कि किसी संख्या की तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का सरलतम, किसी भिन्न का सरलतम रूप किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अच्छा, अब देखो इसी से हम आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गणित की जो अन्य समस्याएं, भिन्नों की अन्य समस्याएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए हम एक नया जो टॉपिक है भिन्न का, वो भी आपको समझाएंगे। देखो मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं, ये मार्कर पेन है और ये इसका ढक्कन है। मार्कर पेन, ढक्कन, आपको पता है इनमें से बड़ा कौन सा है, पता है आपको, ये है सर बड़ा। छोटा कौन सा है, ये है सर। मेरे दोनों हाथ हैं, बड़ा कौन सा है, सर दोनों समान हैं। ये बोर्ड ऊंचा है, मैं ऊंचा हूँ, सर ये बोर्ड ऊंचा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब बताओ इनमें कौन सा है सर, वो पता लगाना मुश्किल है, लेकिन देखते हैं। मैं कहूँ चौड़ा कौन सा है, सर ये चौड़ा है। यानी हम तुलना कर सकते हैं, 5 ज़्यादा होते हैं, 10 ज़्यादा होते हैं, सर 10 ज़्यादा होते हैं। 20 ज़्यादा हैं, 18 ज़्यादा हैं, सर 20 ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से हम किसी संख्या को देख करके, अब देखो देख करके गणितीय पद्धति द्वारा हम छोटा और बड़ा पता लगे। इसमें कौन सा बड़ा है, सर ये बड़ा है, और
इसमें कौन सा बड़ा है सर, ये बड़ा है। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कि छोटा और बड़ा क्या होता है। तो इसी तरीके से हम भिन्न को भी ज्ञात कर सकते हैं कि अमुक भिन्न, ये भिन्न छोटी है, ये भिन्न बड़ी है। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो 2/3 और 5/6, दो भिन्न हमारे पास हैं, दो भिन्न हमारे पास हैं। इनमें आपसे कहा जाए कि भाई भिन्न कौन सी बड़ी है, भिन्न कौन सी बड़ी है, तो आप कौन सी भिन्न बताओगे, अंदाज़ा करोगे सर मुझे तो ऐसा लग रहा है ये भिन्न बड़ी है ना। अंदाजे से नहीं कि हम इसको किस तरीके से ज्ञात करें। देखो इसका एक मेथड बताता हूँ, एक तरीका होता है कि किस तरीके से हम किस भिन्न को बड़ी बताएं, किस भिन्न को छोटी बताएं। देखो हर समान कर लो, हर समान कर लो भिन्नों के हर समान। इस भिन्न का हर को समान करते हैं। पहले हर क्या करना है, हमको 6 लाना है। हर क्या करना है, 6 लाना है। 6 लाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 2 से। इसको हम जब 2 से गुणा करेंगे तो भाई ऊपर वाले को 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बुरा मान जाएगा। इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसकी संपत्ति को 2 गुणा करेंगे तो इसकी संपत्ति को भी 2 गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करो, तो ये कितना आ जाएगा 4/6। यानी 2/3 की तुल्य भिन्न क्या हुई, 4/6। देखो हर समान हो गया। अब बताओ 4/6 बटा 5/6 बटा, एक तो 4 बीघे में से 6 हिस्से करने हैं, एक 5 बीघे में से 6 हिस्से करने हैं, तो एक के हिस्से में ज़्यादा कहाँ आएगा। मान लो 2 भाई हैं जिनके 6 संतानें हैं और एक के पास 5 बीघा ज़मीन है, एक के पास 4 बीघा ज़मीन है, तो सीधी सी बात है ज़्यादा ज़मीन कहाँ आएगी, यहाँ। यानी भिन्न कौन सी बड़ी रहेगी, ये 5/6 भिन्न बड़ी रहेगी। जैसे दूसरा देखते हैं। देखो मान लो 4/3 और 8/9। चलो इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। अब आप देख के अंदाज़ा लगाओगे सर ये होनी चाहिए, आप अंदाज़ा ये लगाओगे कि 8 होनी चाहिए, नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे। यहाँ 4 बीघे में से 3 हिस्से करने, 4 बीघे में से 3 हिस्से करने, और यहाँ 8 बीघे में से 9 हिस्से करने, तो यहाँ तो 1 बीघा भी नहीं आ रही पूरी, यहाँ 1 बीघा से ज़्यादा आएगी। मैं आपको ज़मीन से जोड़ करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ क्या आएगा ज़्यादा। अब देखो कैसे, मैंने आपको बताया कि इस भिन्न का हमको क्या करना है, हर 9 बनाना है, इसके बराबर लाना है, इसके बराबर लाना है। यानी हर कितना लाना है, 9 लाने के लिए इसको कितने से गुणा करेंगे, 3 से। कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो ऊपर वाले को भी कितने से करना पड़ेगा, 3 से। ये कितनी होगी, 4 तिया 12, 12/9, अर्थात 4/3 बराबर क्या है, 12/9। अब देखो 12/9 बड़ी है या 8/9, सर ये बड़ी है, 12/9 बड़ी, अर्थात 4/3 8/9 से बड़ी है। ये हमारा सामान्य तरीका है। अब इसमें भी आपको एक शॉर्ट चीज़ बताता हूँ कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मन में ही, सिर्फ और सिर्फ मन में हमको क्रॉस गुणा करना है। इस तरीके से हमको क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। देखो 6 को कितने से गुणा करो, 2 से, कितने आए 12, और 3 को 5 से गुणा करो, कितने आए 15। 15 बड़ा 12 बड़ा 15 बड़ा, तो भिन्न कौन सी बड़ी, ये बड़ी। भाई भिन्न यही तो बड़ी हुई, 5/6। आप कोई सी भिन्न ले लो, बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है। फिर सीधा सा दिख रहा है दोनों में हर 7 है, तो यही बड़ी होगी। चलो 7 मत मानो, 9 मान लेते हैं हम। अब कौन सी बड़ी होगी, सर पता नहीं लग रहा। पहला मेथड, दोनों के हर समान करो, दोनों के हर समान करो। दूसरा मेथड, 9 को 8 से गुणा करो, कितने आए 72। 7 को 5 से गुणा किया, कितने आए 35। बताओ 72 बटा 35, 72 बटा, तो 72 बटा तो 8/7 बड़ी। यानी हम इसके द्वारा भिन्नों का छोटा और बड़ा ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी भिन्न ले लो आप, बताओ कौन सी भिन्न बड़ी। देखो 5 तिया
15, 11 दूनी 22, यानी ये भिन्न बड़ी है। और ये मैंने आपको बता ही दिया निशान का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है, मगरमच्छ का मुंह जिधर खुलेगा वही चीज़ बड़ी रहेगी। संख्या में जिस तरफ ये खुला मुंह रहेगा वही हमेशा बड़ी रहेगी। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की, तुल्य भिन्न, सरलतम रूप, भिन्नों का सरलतम रूप, भिन्नों की तुल्य भिन्न, और इसके अलावा भिन्नों का छोटा और बड़ा ज्ञात करना। आरोही और अवरोही, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब घटते क्रम में। इन चीज़ों पे हमने आज चर्चा की। अब हम लिख सकते हैं ना, देखो जैसे मान लो 3 भिन्न, मैंने 2 ही भिन्नों पे चर्चा की, 3 भिन्न हमारे पास 8/7/4। इनमें बड़ी भिन्न कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी? देखो आप ध्यान से देखो। एक तरीका क्या बताया, तीनों के हर बराबर करो। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों में देखो कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, 21 और 20, यानी ये बड़ी है। 3/5 और 4/7 में तो कौन सी भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है। अब 3/5 में और 7/4 में देखो कौन सी भिन्न बड़ी है, सीधी सी बात है ये बड़ी है। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी 7/4, उसके बाद हमारी होगी 3/5, और उसके बाद होगी हमारी 4/7। ये हो गया अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में। अवरोही का मतलब घटते क्रम में, और आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। इसको कैसे लिखेंगे, 4/7, 3/5 और 7/4, यानी भिन्नों का छोटा बड़ा ज्ञात करना, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। भिन्नों के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। आप इन पे प्रैक्टिस करिए। कोई आपकी समस्या हो कक्षा 5 से कक्षा 10 तक, कोई भी भिन्नों के बारे में हो, कमेंट बॉक्स में हमको लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।